बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान लाजवाब हो गए। उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दें। उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, बुरी तरह फंस गए। जिस तरह से सवालों की बौछार हुई, पूरी दुनिया ने इसको देखा। पूरी दुनिया में अब ये चीज़ शेयर की जा रही है। ये जो सवाल जवाब का एक सिलसिला है, ये 70 ममालिक में तो समझिए कि वैसे ही बराह रास्त यूँ समझ लें कि शेयर हो रहा होता है। पूरी दुनिया इस पर बात कर रही होती है। अब मामला ये है कि इमरान खान की बात पाकिस्तान से बाहर हो रही है, अमेरिका में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। द इकोनॉमिस्ट में जो कुछ इमरान खान साहब ने लिख दिया, अब उसकी अहमियत आप देख लीजिए, उसका अंदाज़ा कर लीजिए कि उस पर अब अमेरिका भी मुश्किल में इसलिए है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान को उस पर जो सवाल किए जा रहे हैं, उस मजमून पर, उस आर्टिकल पर, उसके जवाब देने पड़ रहे हैं और जवाब उनके पास कोई वाज़ेह है नहीं। क्या सवाल हुए, क्या जवाब दिए, पहले मैं आपको इस पर वजाहत दे देता हूँ, उस पर बात कर लेता हूँ और उसके बाद आप देखिए कि इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब ने लिखा क्या है, उस पर भी आएंगे। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये जो द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब ने आर्टिकल लिखा है, उसमें इमरान खान साहब ने एक तो चीज़ वाज़ेह कर दी कि वो डील के जी इमरान खान खौफजदा हो गया है, दब गया है, माफ़ी है, ये है, वो है। वो तो कहानी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, बल्कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं और वो तो ऐसे जैसे पलट कर वार कर रहे हों, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हों, वो तो पीछे नहीं हट रहे। अच्छा, अब आप ये देखें कि 180 साल पुराना ये मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल मैगजीन समझा जाता है, या दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल मैगजीन में से एक समझा जाता है, कि जिसको जनाब बड़े बड़े जितने भी ओहदेदार हैं, अगर वो ना भी पढ़ते हों दुनिया के, तो उनके तर्जुमान पढ़ते हैं। अमेरिका में थिंक टैंक्स, अमेरिका में आप देख लीजिए ना कि अमेरिका के जितने भी महकमों में बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो पढ़ते हैं, नहीं तो सवाल जवाब तो हो रहे हैं। और इसी तरह चाहे आप मिसाल ले लें मोहम्मद बिन सलमान की, उनके भी जो एडवाइज़र होंगे वो ज़रूर पढ़ते होंगे। दुनिया की तमाम आलमी ताकतें, वहाँ पर इस चीज़ को शेयर किया जाता है। द इकोनॉमिस्ट ने खुद जब इसको एक्स ऐप पर लगाया तो 8,46,000 व्यूज़ आ चुके हैं। 8,46,000, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे और इतने ज़्यादा व्यूज़ आए, इसका इतना चर्चा हुआ इमरान खान के इस आर्टिकल का कि इकोनॉमिस्ट ने फिर अब से तकरीबन 6 घंटे पहले इसको दोबारा शेयर किया है और दोबारा इसके हवाले से जो इसका इक़्तिबास है वो शेयर किया। और ये भी मैं आपको बता दूँ, इकोनॉमिस्ट इतना ताकतवर मैगज़ीन है कि ये हर कोई ऐसे ही नहीं पढ़ सकता। इसके लिए उनकी सब्सक्रिप्शन है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अच्छा, अब सब इस पर बात तो कर रहे हैं, मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। अमरीकी महकमा तर्जुमान से सवाल ये हुआ कि जी इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, अब उनको नाअहल किया गया है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। तो इस पर अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि देखें, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम तो सपोर्ट करते हैं जमहूरियत को और ये पाकिस्तानी कौम ने डिसाइड करना है, अवाम ने, कि वो किसको हुक्मरान चाहते हैं। अच्छा, फिर उनसे सवाल हुआ कि जी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर था उन पर जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे कि जी बेसिस दें पाकिस्तान में, जो अमेरिका के पास पहले भी रही थी, तो वो बेसिस आपने मांगी और जब इनकार किया तो फिर उस वक्त यानी जनरल कमर रशीद बाजवा हों और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने यानी मिलकर अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो मेरी हुकूमत को चलता किया। अब पाकिस्तान में कोई माहौल नहीं बन रहा इलेक्शंस का। अभी आप देखें ना, सब भाग रहे हैं इलेक्शन से। सेनेट में देखिए करारदाद जनाब नून लीग के सेनेटर पेश करते हैं और पीपल्स पार्टी भी साथ देती है, तो हर कोई भाग रहा है इलेक्शन से, क्योंकि जो इस वक्त सर्वेज रोके गए हैं, ऐसे नहीं रोके गए, जो रिपोर्ट्स उनको खुद मिल रही हैं, जो यानी सरकारी सतह पर समझिए, तो वहाँ जनाब हर सतह पर इमरान खान है। अब तो पूरी दुनिया में उसके इस वक्त चर्चे हैं इमरान खान के। अच्छा, अब इसके साथ आप ये देखिए कि ये सवाल होता है कि जी आपने ये नहीं निकाला अमेरिका से, वहाँ पर बैठकर, अमेरिका में बैठकर वहाँ पर साफ़ी उनसे सवाल कर रहे हैं कि जी ये इमरान खान ने इकोनॉमिस्ट में कहा है। अब इसके बाद आप ये देखें कि वो ये कहते हैं कि जी नहीं, देखें तो ऐसे ही उनके इल्ज़ामात हैं और हम तो जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर बिलीव करते हैं और ये सारा कुछ उन्होंने कह के आगे चले गए। फिर सवाल हुआ अमरीकी जो वहाँ पर रिपोर्टर और जो ब्यूरो चीफ है वहाँ पर एक इदारे का, उसने सवाल किया कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आप बात करते हैं तो वहाँ तो लोगों को उठाया जा रहा है, एब्डक्ट का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया कि लोगों को अगवा किया जाता है, उनके तजवीज़ तायद कुनिंदा को भी, उम्मीदवारों को भी इलेक्शन ही लड़ने दिया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये कैसे आप इस पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के आपको नहीं लगता ये सारा कुछ हो रहा है? अब वीडियोज़ आ रही हैं, आपको नहीं इसका पता? तो अब उस पर वो परेशान हक्का बक्का और कह रहे हैं नहीं देखें, हम तो समझते हैं कि बस माहौल सबके लिए होना चाहिए, इलेक्शन का माहौल होना चाहिए और जमहूरियत के लिए माहौल होना चाहिए, हम तो बस यही बात करते हैं, यानी आए बाएँ शाएँ। फिर ये भी हुआ कि जी जब
जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए हैं, DGIS आए हैं, तो उस दौर में बात हुई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। उन्होंने कहा जी हम ये बातें नहीं बता सकते, और दूसरा ये है कि हम बस जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, बस यानी गोल मोल बात, और जो मैंने कहना कर दिया और इस तरह की बातें। अब आप ये देखें कि ये सवाल जब होता है ना कि जी 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और वहाँ पर ये माहौल बना हुआ है, कहाँ के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और ये सारा, तो उस पर आपका करें तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो अब आप देखें ना कि अमेरिका की सरकार को भी इस पर अब जवाब देने पड़े हैं। ये है इकोनॉमिस्ट की पावर, ये है इमरान खान के आर्टिकल की पावर। तो और आप सुनिए जो बहुत ही अहम बात कि इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब ने ये खुद से नहीं लिख दिया, ये इन्विटेशन है और उस पर लिखा हुआ है बाय इन्विटेशन। यानी द इकोनॉमिस्ट कहता है इमरान खान को कि जनाब आप हमारे लिए आर्टिकल लिखें, आप हमारे लिए आर्टिकल लिखें, और इमरान खान जनाब उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये द इकोनॉमिस्ट क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज से नहीं कह सकता? क्यों नहीं कह रहा? अब शायद ये भी किसी ने कहा जी नवाज शरीफ साहब गुस्से में आके कहीं कोई अखबार जहां में ना कहें कि मेरे से आर्टिकल लिखवाओ, तो कोई बिलावल से, जरदारी साहब से, फजलुर रहमान साहब उनके बेटे से, कोई एमल वली, किसी से, किसी और से क्यों नहीं कह रहा? तो इकोनॉमिस्ट को मैं बता रहा हूँ सबसे पावरफुल समझ आता है दुनिया के पावरफुल मैगजीन में से, जिसकी पे डिस्कशन होती है, जिस पर दुनिया के बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सब ने इसको पढ़ना होता है, इसको देखना होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसकी पावर का। तो अब इसके जो आप कहें रद्द-ए-अमल में हर तरफ इसकी बात हो रही है। और मैं देख रहा था इकोनॉमिस्ट के खुद इससे जो इमरान खान साहब का उन्होंने आर्टिकल शेयर किया है, या उस पर जो उन्होंने पोस्ट किया है, 8,46,000 उसके व्यूज़ आ रहे हैं। आगे पीछे कहीं आपको लाख भी व्यूज़ नहीं मिल रहे द इकोनॉमिस्ट को किसी और खबर पर। अब उन्होंने 6 घंटे पहले फिर शेयर किया तो उस पर भी कोई 2.5 लाख से ज़्यादा जनाब व्यूज़ आ गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए। तो इसको हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई इसको शेयर कर रहा है। अच्छा, इस पर नुसरत जावेद साहब ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब ने जो कुछ इसमें कहा है कुछ गलत है कि जी बाजवा ने इस तरह मिलकर हुकूमत गिराई और ये सारा कुछ हुआ, फिर उसमें साइफर का भी जिक्र है, उसमें जनाब जो कुछ होता रहा, किस तरह आदम इत्मीनाद हुआ, जो इस वक्त माहौल है उसका जिक्र है कि कोई भी इदारा इलेक्शन कमीशन समेत हमें किसी तरह से कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं, बल्कि फील्ड ही नहीं दे रहा, लेवल प्लेइंग छोड़ें, लोगों को पकड़ा जा रहा है, फिर जिस तरह से मेरे ऊपर जाली केसेस बनाए गए, सब बातें की हैं। तो बाजवा साहब पर इल्ज़ाम लगाया है। तो आप तो बरतानिया में जाकर उनके बड़े सख्त लॉज हैं, आप इकोनॉमिस्ट को सू कर दें, आप उन पर हट जाने का केस कर दें। अच्छा, अमेरिका जो है वो भी कर सकता है, अमेरिकी हुकाम भी कर सकते हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट भी कर सकती है हट जाने का दावा और ये सब कुछ। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये इकोनॉमिस्ट ने इन्विटेशन दिया, फिर उन्होंने सोच समझ कर ये सारी चीज़ें छापी हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब ने क्या क्या चीज़ें सबके सामने रख दी हैं, क्या कुछ खोलकर सामने वो ले आए हैं। और इसीलिए अब आप देखें कि हर तरफ परेशानी है, हर तरफ बुखलाहट है, ये हो क्या गया। अब फीजुल्लाह न्याज़ी साहब जो इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा खिलाफ बात करने वालों में शामिल हैं, वो कहते हैं जी मुझे बदकिस्मती से इतराफ़ करना पड़ता है कि इमरान खान ये जंग इस्टेब्लिशमेंट से जीत चुका है। ये जनाब फीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने ये बात की है प्रोग्राम में, टेलीविज़न पर। फिर कहते हैं जी इमरान खान एक होशियार और दलेर इंसान है, लड़ने में महारत रखता है। दूसरी जानिब जनरल बाजवा एक बुज़दिल शख्स था। इन दो मर्दों ने इमरान खान को जिंदा और जावेद बना रखा है, जबकि जनरल बाजवा अपने इदारे को दलदल में धकेल कर फारिग हुआ। ये देखिए जनाब, ये हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने ये बात भी की है। अब आप देख लीजिए कि क्या बातें किस किस सतह पर हो रही हैं। और वो जो इमरान खान साहब ने कहा कि जी किस तरह मेरी हुकूमत को इन्होंने निकाला, क्या इस वक्त माहौल है, आर्टिकल में सारी चीज़ें उन्होंने खोल कर बयान कर दी हैं, और कि जी क्या माहौल है। अब ये पूरी दुनिया इस पर डिस्कस कर रही है, पूरी दुनिया इसकी बात कर रही है, हर तरफ सिर्फ यही बात हो रही है कि अच्छा इमरान खान की हुकूमत को ऐसे निकाला गया, ऐसे गिराया गया। तो ये पीछा नहीं छोड़ रहा ना अमेरिका का ये सारा मामला, ना आलमी इस्टेब्लिशमेंट का, ना आप ये देखें कि यहाँ पर जो हुकूमत हो या इमरान खान से मुखालिफिन हो, और पूरी दुनिया में आलमी सतह पर इस वक्त इसकी डिस्कशन हो रही है, इस सब पर बात हो रही है। आप भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।